नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। छपरा से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो राजपूत अवतार में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह अवतार क्यों अपनाया है और इसके पीछे उनका वजह क्या है और इसका मकसद क्या है। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं छपरा से लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। सारण से उन्होंने हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हराया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को भी हरा चुके हैं। इससे पहले वो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी चुनाव में परास्त कर चुके हैं। तो इस बात से समझिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी की ताकत क्या है। और राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार की सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से टकराते रहते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में बीजेपी में राजीव प्रताप रूढ़ी की अहमियत कम हो गई थी। 2017 में जो है वो आखिरी बार तक जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे। फिर उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो बीजेपी को लेकर चुप चुप नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र बन गए और हर जगह राजीव प्रताप रूढ़ी की चर्चा होने लगी। खास करके मीडिया में राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर खूब खबरें चली। वजह थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव। सीसीआई का यह जो चुनाव है वो पहली बार जो है इतना चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि सीसीआई के चुनाव में बीजेपी के दो नेता जो हैं आपस में टकरा रहे थे। तो देखिए, सीसीआई पर राजीव प्रताप रूढ़ी का जो है वर्षों से दबदबा था। करीब 20 सालों से राजीव प्रताप रूढ़ी निर्विरोध इसके जो है सचिव बनते आ रहे थे। लेकिन इस बार उनके सामने बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बलियान ने चुनौती पेश कर दी और कहा गया कि संजीव बलियान के जो पीछे है वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है और राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो साइड कर दिए गए हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में तमाम जितने भी विपक्ष के सांसद और पूर्व सांसद थे वो खड़े हो गए। इसके अलावे जो बीजेपी के ठाकुर सांसद थे वो भी राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में आ गए और इस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव है वो जीत लिया और एक तरफा जीत हासिल की। भारी मतों से जो है राजीव प्रताप रूढ़ी इस चुनाव में कामयाब रहे। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत को लेकर कई तरह की विश्लेषण हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी ने संजीव बलियान को नहीं हराया है, बल्कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने अमित शाह को परास्त कर दिया, जेपी नड्डा को परास्त कर दिया। और देखिए, यह एक ऐसा चुनाव था कि जहां पर अमित शाह वोट डालने गए, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट डालने गए। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट करने गए। सोनिया गांधी भी जो है वो भी अपने मतदान का इस्तेमाल करने पहुंची। तो समझिए, हाई प्रोफाइल ये चुनाव था और इस चुनाव को राजीव प्रताप रूढ़ी ने जितनी ही आसानी से लड़ा और जीता, उसके बाद लोगों ने राजीव प्रताप रूढ़ी की जमकर तारीफ की। और अब देखिए, हाल ही में राजीव प्रताप रूढ़ी का नया अवतार देखने को मिल रहा है। एक साथ 2-3 इंटरव्यू इधर उनके आए हैं जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह साफ साफ कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार में राजपूत वोटर का कोई गारंटर बने और गारंटर मिल गया है। अब शायद बीजेपी जो है, जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो हमसे संपर्क करेगी। हम जो है एक तरह से राजपूत वोटरों को जो है एकजुट कर रहे हैं। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी कुछ महीनों से सांगा यात्रा पर निकले हुए हैं। सांगा जो है कि राणा सांगा जो कि देश के एक महान वीर सपूत थे
और राणा सांगा ने जो है राजपूतों का एक संगठन तैयार किया था ताकि बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनसे लड़ा जा सके। तो इसी थीम पर राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार में काम कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह भी मीडिया से नाराजगी जताई कि देखिए, हम इतने दिन से बिहार में यात्रा कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, जय राणा सांगा का नारा लगा रहे थे, तो हमारी इस यात्रा की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो रही है। चलिए, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमने अपने समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, इसमें कोई गलत नहीं है। पार्टी भी चाहती है कि सब जो नेता हैं अपने अपने समाज को इकट्ठा करें, और सब नेताओं को टास्क भी दिया जाता है पार्टी की तरफ से। बिहार में यादव वोटों का अगर गारंटर लालू प्रसाद यादव हैं, कुर्मी वोटरों का गारंटर नीतीश कुमार हैं, अगर माझी वोट के गारंटर जीतनराम माझी हैं, अगर पासवान वोटरों के गारंटर चिराग पासवान हैं, तो फिर राजपूत जाति का गारंटर क्यों नहीं होना चाहिए। तो यानी कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है खुद को राजपूत वोटरों का गारंटर बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया। दावा यह किया कि बिहार के 70 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत वोटरों का प्रभाव देखने को मिलता है, और 70 इन सीटों पर राजपूत जो वोटर हैं किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, यानी कि इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है ये जानने का प्रयास हमने किया, तो कुछ जो राजनीतिक जानकार हैं वो कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है। 70 नहीं, लेकिन 50 से 60 सीटों पर राजपूत वोटरों का प्रभाव है। तो देखिए, 50-60 छोड़िए, अगर हम 30-40 सीटों को ही मान लें कि चलिए 30 से 40 सीटों पर राजपूत वोटरों का प्रभाव है, तो फिर भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिहार की राजनीति में बढ़ जाती है। अगर हाल में अगर देखिएगा, वर्तमान स्थिति को देखिएगा, तो एनडीए और महागठबंधन में ज़्यादा सीटों का अंतर है नहीं, मात्र 10 सीटों का ये फासला है, 10 से 15 सीटों का फासला है। शायद जब रिजल्ट आए थे तब 10 ही सीटों का फासला था। तो यानी कि अगर 10 विधायक तेजस्वी यादव के साथ रहते तो हो सकता था कि 2020 में ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो इस लिहाज से राजीव प्रताप रूढ़ी जो दावा कर रहे हैं, अगर राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं 30 से 35 सीटों पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकते हैं, 30 से 35 सीटों पर का जो परिणाम है उसे अगर राजीव प्रताप रूढ़ी प्रभावित कर सकते हैं, तो राजीव प्रताप रूढ़ी की जो अहमियत है वो बिहार की राजनीति में बढ़ सकती है। और राजीव प्रताप रूढ़ी इसी बात को भुनाना चाहते हैं, और शायद उनको लग रहा है कि अगर मैं इस तरह का काम करूं, अगर मैं राजपूत वोटरों को बिहार में इकट्ठा करूं, तो फिर बीजेपी का जो नेतृत्व है वो मुझे अब शांत नहीं करा सकता है, मुझे जो है दरकिनार नहीं करा सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो पुराना ओहदा था, जो पुराना कद था, वो उन्हें एक बार फिर से मिल सकता है, ऐसा शायद राजीव प्रताप रूढ़ी को लगता होगा। और देखिए, ठाकुर वोटर यानी कि राजपूत वोटरों को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खूब हल्ला हुआ था। उत्तर प्रदेश में यह कहा गया कि ठाकुर जो वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, और इस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, और बीजेपी के पास जो 75 सीटें थी वो घटकर काफ़ी कम हो गई, और महागठबंधन के करीब वहाँ पे इंडिया गठबंधन के करीब 35 या 37 जो सांसद हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। और कहा यह भी गया कि लोकसभा चुनाव में योगी बनाम शाह की लड़ाई हो गई थी, और योगी को दरकिनार करके वहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया, उम्मीदवारों का चयन किया गया, और गलत उम्मीदवारों के चयन के कारण ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और कहा गया कि सब इसका मेन वजह यह था कि जो राजपूत वोटर थे वो लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी से नाराज हो गए थे। तो देखिए, बिहार में भी करीब 3.5% राजपूत जाति की जनसंख्या है। अगर सवर्णों की बात करें तो ब्राह्मणों के बाद सबसे अधिक राजपूत जाति की संख्या है, फिर भूमिहार हैं, फिर लाला हैं। तो इस हिसाब से राजपूत की आबादी भी बिहार में ठीक ठाक है।
वर्तमान में राजपूत जाति से करीब 29 विधायक हैं, ये भी संख्या ठीक है। सांसदों की बात करें तो बिहार में करीब 6 सांसद राजपूत जाति के हैं। तो राजपूतों का बिहार के राजनीति में दबदबा रहा है। राजपूत जो हैं बिहार में यह तय करते रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को राजीव प्रताप रूढ़ी ने समझा। बिहार में यह भी एक सच्चाई है कि राजपूतों का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। अगर आनंद मोहन बिहार के राजपूतों पर दावा करते हैं तो पूरे बिहार के राजपूत आनंद मोहन के साथ नहीं हैं, बल्कि कुछ क्षेत्र के राजपूत आनंद मोहन को अपना समर्थन करते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव है। जैसे सारण प्रमंडल के राजपूतों पर प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव है। इसी तरह अगर आप शाहबाद में जाइएगा तो वहाँ पे अन्य जो राजपूत जाति के नेता हैं उनका अपना प्रभाव है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को लगा कि बिहार में यह एक बड़ा स्पेस है और राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह खुले में स्वीकार किया कि वो अब जाति की बात करेंगी और जाति की जो राजनीति होती है उससे ही बिहार में आगे बढ़ा जा सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस बात को स्वीकार किया कि जब से उन्होंने खुद को राजपूत बताना शुरू किया, खुद को ठाकुर बताना शुरू किया, तब से उन्हें चुनाव जीतने में आसानी होती है, उन्हें लगातार कामयाबी मिल रही है और वो कह रहे हैं कि हम गर्व से कह रहे हैं कि हम राजपूत हैं और हम अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। और साथ ही राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की और लालू प्रसाद यादव की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव भी शायद अब हमको पसंद करने लगे हैं। यानी कि यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं खुद को सर्वदलीय राजपूत नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और देखिए बिहार में उनकी यात्रा लगातार चल रही थी और इस यात्रा में ठीक ठाक भीड़ भी देखने को मिल रहा था। जो केसरिया पगड़ी है वो खूब दिखाई दे रही थी, तलवारें लहराई जा रही थी और जय राणा बाबू वीर कुंवर सिंह का जो नारा है वो खूब लग रहा था। और देखिए पटना में भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम कराया। इसके अलावे सूर्य किरण का जो परेड हुआ आसमान में, सैल्यूट दिया गया वीर कुंवर सिंह को। तो इन तमाम चीज़ों को राजीव प्रताप रूढ़ी ने बिहार में उन्होंने इसे प्रदर्शित किया है और बिहार में ये लगे हुए हैं कि राजपूतों को इकट्ठा कर लें और राजपूत का नेता कहला जाए। तो देखना होगा राजीव प्रताप रूढ़ी जिस मकसद में लगे हुए हैं क्या उनका वो मकसद पूरा होता है। क्या बीजेपी राजीव प्रताप रूढ़ी को अहमियत देती है? क्या बीजेपी यह मानती है कि राजपूत वोटरों पर जो है राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रभाव है? क्या सच में राजीव प्रताप रूढ़ी जो है बिहार के राजपूतों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त राजीव प्रताप रूढ़ी की क्या अहमियत होती है, क्या भूमिका होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।